उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई के किस्से पूरे देश में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कोई इसे सकारात्मक बता रहा है तो कोई नकारात्मक, लेकिन ठीक ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया और कथित तौर पर अब पति उसका किसी दूसरे महिला के साथ इश्कबाजी कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। उत्तर प्रदेश के बरेली में एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा कथित तौर पर अपने पति से बेवफाई की तो मीडिया में सुर्खियां बन गईं। लोग अपनी अपनी पत्नियों की पढ़ाई तक छुड़ाने पर उतारू हो गए और बात तो यहां तक आ पहुंची कि उत्तर प्रदेश की इस एसडीएम के पति के खिलाफ विभागीय जांच तक बैठ गई। लेकिन ये मामला शांत हुआ ही नहीं था, उसके पहले ही मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। इस मामले में पत्नी ने पति से बेवफाई नहीं की, बल्कि पति के द्वारा अफसर बनने पर अपनी पत्नी को ही त्याग दिया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले से है। यहाँ पर ममता नाम की एक पीड़िता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने बताया कि उसकी शादी कोर्ट मैरिज के माध्यम से साल 2015 में हुई थी। इस कहानी की शुरुआत भी 2015 से शुरू हुई। ममता ने अपनी दूसरी शादी मंगरू नाम के शख्स के साथ की। मंगरू के साथ पूरा जीवन निभाने की कसमें और वादे हुए। कोर्ट में शादी हो चुकी थी और फिर मंगरू पढ़ाई करने की बात ममता से करने लगा। क्योंकि मंगरू ग्रेजुएट था तो ममता ने भी अपने पति को अफसर बनाने का सपना देख लिया और पति की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी खुद उठा ली। ममता का ऐसा कहना है कि उसने अपने पति को अफसर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, लोगों के घर में बर्तन मांजे और उसके बाद अपने पति की तमाम जरूरत की चीजें जैसे पढ़ाई, कोचिंग की फीस, जरूरी नोट्स, सारे सब कुछ दस्तावेज खरीद कर अपने पति मंगरू को दे दिए। साल धीरे धीरे निकलते गए। मंगरू का प्यार भी ममता के लिए बढ़ ही रहा था कि 2019 आ गया। 2019 में मंगरू आयकर विभाग की एक प्रतियोगी परीक्षा में पास होकर अफसर बन गया। कुछ दिन तक तो मंगरू ठीक ठाक रहा और 2 साल बाद मंगरू का व्यवहार बदलने लगा। खुद ही सुनिए क्या बोली पीड़ित ममता। रहने के बाद फिर इन्होंने जो इनको वेटिंग में डाला था वो निकल गया, इसके क्लियर हो गया। तो फिर रतलाम हुई इनकी पोस्टिंग। फिर रतलाम रहे हम। रतलाम होने के बाद रतलाम में भी हम 2-1 साल रहे। उसके बाद इनका किसी से चक्कर चल गया। उसके बाद मेरे को इन्होंने 1.5 साल तक परेशान करा। 1.5 साल तक परेशान करा। जब भी मैं इनको छोड़ के नहीं आई मैं इनको छोड़ के। उसके बाद मेरे को इसने झूठ बोल के मेरे घर भेजा कि अपन प्लाट ले रहे हैं, तू जा वहाँ पे बातचीत करके आना। तो मैं वहाँ गई और जब फोन लगाया बोले मैं तेरे को नहीं रखूँगा, तू अनपढ़ है, तू गवार है, तू ऐसी है, फलाना है, ढिमका है। ऐसा करके मेरे को घर भेज दिया। ठीक है, मैं यहाँ रही, मेरे को लेने नहीं आया, वहाँ पे ताला लगा के उसके घर भाग गया। पीड़ित पत्नी ममता ने बताया कि साल 2019 में जब आयकर विभाग की परीक्षा मंगरू ने पास कर ली तो उसकी पोस्टिंग रतलाम जिले में हुई। रतलाम में आने के बाद से ही मंगरू का स्वभाव बदलने लगा और मंगरू ने धीरे धीरे ममता से बात करना बंद कर दिया। ममता ने जब इस सारी चीज की जांच पड़ताल की तो पता चला कि मंगरू का रतलाम में किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। ममता ने तो यहाँ तक कह दिया कि मंगरू के द्वारा उस महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। जिसकी खबर ममता को लगी तो ममता ने मंगरू से आपत्ति दर्ज कराई और इस मामले में मंगरू भी ममता से कुछ कहने से बचने लगा। इसके बाद मंगरू अपनी पत्नी ममता को उसके मायके छोड़ आया और पूरे तरीके से अपनी पत्नी से रिश्ते नाते खत्म कर लिए। जिसके बाद पीड़िता काफी परेशान हुई और अब अपना दुख समाज के सामने, मीडिया के सामने जाहिर कर रही है। मैंने यहाँ एसडीओ साहब के यहाँ काम करा। एसडीओ साहब के यहाँ मैंने खाना बनाया। फिर उन्होंने एसडीओ साहब ने छोटा सा आवेदन लिखा। फिर उन्होंने समझाने के लिए उसको बुलाया यहाँ पे। फिर वो बोलता कि उसके वकील को लेके आया, फिर समझाने के लिए कि बोले नहीं, आपके बाद मेरे से कुछ गलती नहीं होगी, कि मैं इसको रखूंगा हमेशा के लिए। एसडीओ साहब ने पूछा आपका किस बात से विवाद होता है, तो बोले सिर्फ कुछ नहीं, बोले कि बच्चे के पीछे होता है, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ तो बच्चे नहीं। तो ठीक है, आप बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हो तो नहीं, लेकिन अब मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर के लिए रखूंगा।
ऐसा करके ये मेरे को ले गया यहाँ से। उसके बाद फिर 4 महीने रखा। 4 महीने बाद रखने के बाद ये फिर भागा छोड़ के मेरे को। यही नहीं, पीड़िता ने बताया कि मंगरू ने धीरे धीरे जैसे ही उससे अपने रिश्ते नाते कम किए तो पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया और 2021 में स्थानीय कोर्ट में एक परिवाद दायर कर खुद के भरण पोषण की मांग की। मंगरू ने कोर्ट के सामने तो भरण पोषण देने की बात कर ली, लेकिन कुछ समय बाद 12,000 रुपए की भरण पोषण की राशि भी देने से मंगरू मुकर गया। अब पीड़िता जोर जोर से समाज के सामने अपनी मदद की गुहार लगा रही है, मदद की भीख मांग रही है। कह रही है कि मेरे पति ने जैसी बेवफाई मेरे साथ की है वैसी बेवफाई कोई और ना करे। और जैसे ही ये मामला मीडिया के सामने आया तो मीडिया के लोग इस मामले का कंपैरिजन ठीक एसडीएम ज्योति मौर्य वाले केस से करने लगे। अब देखना ये होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले के आगे देवास की ममता और मंगरू की प्रेम कहानी कितने लोग जान पाते हैं। आपको इस मामले के बारे में यदि कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप इस वीडियो को यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा यदि यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।